दोस्तों आज की फिजिक्स की क्लास में हम जानेंगे दर्पण के बारे में, यानी कि मिरर किसे कहते हैं। मिरर कितने टाइप्स के होते हैं? तो दर्पण 2 टाइप्स के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण जो बिल्कुल प्लेन होता है, यानी कि बिल्कुल फ्लैट होता है, उसमें कोई भी वक्रीय पृष्ठ नहीं होगा, उसमें कोई भी गोलाई नहीं होगी, तो ऐसा ही दर्पण कहलाता है समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर। अब फ्रेंड्स, गोलीय दर्पण कैसा होता है? गोलीय दर्पण ऐसा दर्पण होता है जिसका एक पृष्ठ वक्रीय हो, यानी कि गोल आकार में हो। अंदर या बाहर की ओर जो भी दर्पण वक्रीय पृष्ठ में होगा वही कहलाता है गोलीय दर्पण। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीच मी ऑफिशियल। दोस्तों चलिए अब हम इसको डिटेल से जानते हैं और इसके टाइप्स भी जानते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानेंगे समतल दर्पण के बारे में। ऐसा दर्पण जो सीधा होता है, जिसमें कोई वक्रीय पृष्ठ नहीं होता है, यानी बिल्कुल सीधा होगा, बिल्कुल फ्लैट होगा, उसमें कोई भी उसका पार्ट गोलीय में नहीं होगा, वक्रीय नहीं होगा, यानी कि गोलाई उसमें बिल्कुल भी नहीं होगी, तो ऐसा ही दर्पण कहलाता है समतल दर्पण। और दोस्तों इसमें इसका जो प्रतिबिंब है वो समान आकार का होगा, सदैव सीधा व आभासी होता है, यानी जिस आकार की वस्तु होगी उसका प्रतिबिंब भी उसी आकार का बनेगा और हमेशा सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। आभासी का मतलब है बस वो एक तरीके से नकली होगा, हमारी जो उसमें नकल होती है, इसीलिए कहते हैं कि वो आभासी होगा। उसके बाद प्रतिबिंब पार्श्व परावर्तित होता है। पार्श्व परावर्तित का मतलब है फ्रेंड्स, जैसे आप आईने के सामने खड़े हैं, आपने अपना ये वाला हाथ उसकी तरफ बढ़ाया, ऐसे कुछ भी किया, तो वो क्या करेगा, हम जब ये वाला हाथ कर रहे हैं तो वो आईने में इस तरफ से उसको भी अपना ये वाला हाथ देना चाहिए, लेकिन वो ये वाला हाथ करता है, यानी कि हम जब ये वाला हाथ उसकी तरफ बढ़ा रहे हैं तो वो भी सामने से इसी तरफ का हाथ बढ़ाता है। इसका मतलब हमारा जो राइट होगा उसका लेफ्ट है, तो यही होता है पार्श्व परावर्तित प्रतिबिंब। अब दोस्तों चलिए बात करते हैं गोलीय दर्पण के बारे में। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर या बाहर की ओर हो, अंदर या बाहर की ओर हो। परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? परावर्तक पृष्ठ का मतलब है जो कोई भी दर्पण होता है उसका एक पार्ट्स क्या होता है कि पॉलिश हुआ होता है और दूसरा पार्ट्स जो चमकीला पार्ट्स होता है। तो परावर्तक पृष्ठ उसी चमकीले पार्ट्स को कहते हैं जिस पर प्रकाश की किरण कोई आती है और आने के बाद टकराकर परावर्तित हो जाती है, तो वही कहलाता है उसका परावर्तक पृष्ठ। ये कांच के खोखले गोले का एक कटा हुआ भाग होता है, यानी ये जो गोलीय दर्पण है ये किसी कांच के खोखले गोले का भाग होगा। मतलब ये है कि कोई कांच का गोला होगा बड़ा सा, उसमें से काट कर ही ये गोलीय दर्पण बनाया गया है, इसीलिए हम इसको कहते हैं गोलीय दर्पण। अब फ्रेंड्स, गोलीय दर्पण 2 टाइप्स के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, यानी कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। अब अवतल दर्पण क्या होता है? अब चाहे अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण, दोनों ही ये किसी कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग होते हैं, लेकिन अब देखना है कि ये किस टाइप से काटे गए। अगर दर्पण इस तरीके से काटा गया कि उसका जो वक्रीय पृष्ठ है उस पर पेंट हुआ वो हो और जो परावर्तक पृष्ठ है वो अंदर की ओर हो, मतलब जैसे ये है, ये मैंने बनाया है एक दर्पण, ये जो उभरा हुआ पार्ट है इस पर कलई हुई है, यानी कि जो कि ये इसका उभरा हुआ पार्ट है इस पर पेंट हुआ है, और जो कि इसका प्लेन पार्ट है, चमकीला पार्ट जो कांच वाला पार्ट है, वो अंदर की ओर है, उसे कहते हैं परावर्तक पृष्ठ, और ये है कलई हुआ पार्ट जिसे कहते हैं पेंट हुआ पार्ट। तो फ्रेंड्स, अवतल दर्पण वही होगा जिसका जो उभरा हुआ पार्ट है उस पर पेंट हुआ और जो परावर्तक पृष्ठ है यानी जो चमकीला वाला पार्ट है वो अंदर की ओर हो। यहाँ से इसके नेम से कि कॉनकेव, यानी केव मतलब गुफा, इस अंदर की ओर एक गुफा बनी हुई है, तो ऐसा दर्पण कहलाता है अवतल दर्पण। और दूसरा उत्तल दर्पण क्या होता है? उत्तल दर्पण इसका उल्टा होगा। इसमें क्या होता है, इसका जो उभरा हुआ पार्ट है वो होता है परावर्तक पृष्ठ यानी चमकीला वाला पार्ट, और जो अंदर की ओर वाला पार्ट है वो होता है कलई वाला पार्ट। तो दोस्तों ध्यान रखना है आपको कि जो उभरा हुआ पार्ट, उभरे हुए पार्ट पर अगर पेंट हुआ है तो वो अवतल दर्पण होगा, लेकिन अगर उभरा हुआ पार्ट परावर्तक पृष्ठ यानी चमकीला पार्ट्स हुआ तो वो होता है उत्तल दर्पण। दोस्तों चलिए जानते हैं गोलीय दर्पण की कुछ मुख्य बातें जो हम सबको पता होनी चाहिए।
सबसे पहले बात करते हैं दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव क्या होता है? दोस्तों जैसे आपके पास ये कोई मिरर है, ये कौन सा मिरर है? उभरे हुए पार्ट पर इस पर कलई हुई है, इसलिए कौन सा दर्पण है? ये अवतल दर्पण है। हम बात करते हैं दर्पण के ध्रुव की। दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं? तो दोस्तों दर्पण का ध्रुव यानी कि जो भी आपके पास दर्पण है उसके परावर्तक पृष्ठ का जो मिडल पॉइंट होगा, यानी इसका जो बिल्कुल बीच का पार्ट्स होता है, उसे ही हम कहते हैं दर्पण का ध्रुव, जिसे हम P से डिनोट करते हैं। दर्पण का जो मिडल पॉइंट्स है वो कहलाता है दर्पण का ध्रुव यानी कि पोल। फ्रेंड्स हम बात करेंगे वक्रता केंद्र के बारे में कि वक्रता केंद्र सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। फ्रेंड्स आपके पास ये जो दर्पण है ये आपने किसी ना किसी कांच के गोले में से काटा होगा। तो जिस गोले में से आपने ये काटा है उस गोले का जो मिडल पॉइंट होगा, उस गोले का जो भी सेंटर का पॉइंट होता है वही कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र। इसे हम डिनोट करते हैं C से। अब बात करते हैं वक्रता त्रिज्या की, रेडियस ऑफ कर्वेचर। वक्रता त्रिज्या यानी जो पोल और वक्रता केंद्र इन दोनों के बीच की दूरी है, इसे हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या, जिसे हम R से डिनोट करते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं मुख्य अक्ष के बारे में। मुख्य अक्ष क्या होती है? तो दोस्तों मुख्य अक्ष क्या होगी? ये जो दर्पण का ध्रुव है और वक्रता केंद्र, इनसे मिलाने वाली एक रेखा जा रही है, तो ये जो रेखा है इसी को हम कहते हैं मुख्य अक्ष। अब दोस्तों जानते हैं मुख्य फोकस के बारे में। मुख्य फोकस क्या होता है? फ्रेंड्स ये कोई भी दर्पण है और ये क्या है इसके बीच में? ये मुख्य अक्ष है। अगर कोई प्रकाश की रेखा मुख्य अक्ष के समांतर यानी बिल्कुल इसी की समान रेखा में जाती है तो जाने के बाद क्या होगा? ये इसके परावर्तक पृष्ठ से टकराएगी चमकीले पार्ट से, और चमकीले पार्ट से टकराने के बाद ये परावर्तित हो जाती है, इसका रिफ्लेक्शन होता है। तो रिफ्लेक्शन के बाद ये किसी ना किसी पॉइंट से होकर जाएगी। जिस पॉइंट से भी ये होकर जाती है उसी को हम कहते हैं मुख्य फोकस, और इसे हम कैपिटल F से डिनोट करते हैं। अब लास्ट पॉइंट आपका बचता है फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होती है? तो दोस्तों मुख्य फोकस क्या होगा कि ये जो ध्रुव है, ध्रुव से मुख्य फोकस तक के बीच की जो दूरी होती है इसे हम कहते हैं फोकस दूरी, जिसे हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं। और दोस्तों इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है, ये जो फोकस दूरी होती है ये हमेशा वक्रता त्रिज्या की हाफ होगी, यानी f बराबर r/2। हमेशा ये फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की जितनी भी दूरी आई थी उसकी हाफ होती है, या फिर आप यहाँ से बोल सकते हैं कि जो वक्रता त्रिज्या है वो फोकस दूरी की दुगनी होगी।